रावण माता सीता को ले जा रहा होता है तब उनके पैरों पे फोकस करो। उस टाइम पे रावण के पास बाटा का चप्पल, क्या राम ने इस बार बाटा का सैंडल नहीं बाटा का शू पहना है, जो कि तुम यहाँ पर क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि प्रभास ने आदि पुरुष एक ऐसा कांड करने वाला है जो कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक नहीं किया गया था। जब यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि श्री राम के पास तीर लाने के लिए दो अलग आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर आ चुका है, जिसे फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद मुझे मिला 12 हिडन डिटेल्स और मिस्टेक्स। एंड मुझे पता है तुमने नोटिस नहीं किया होगा, ट्रेलर के अंदर कुंभकर्ण के साथ साथ चमन चमगादड़ को भी दिखाया गया है और इसी ट्रेलर के अंदर रावण के फाइनल लुक को भी हमारे सामने रखा गया है। ऐसे ही 10 हिडन डिटेल्स और मिस्टेक्स को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको मिलेगा 2 और हिडन डिटेल्स। एंड कुछ भी हो जाए बट इन दोनों हिडन डिटेल्स को तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए, आखिरी वाले को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देन डिटेल नंबर 1, ट्रेलर के इस शॉट के अंदर जब माता सीता रावण के ब्राह्मण अवतार को भिक्षा दे रहा था तभी एक चीज माता सीता को धीरे धीरे जकर रहा था, तो वो अनजान चीज एक्चुअली में रावण के झोले से बाहर निकल रहा था, जो कि अगर आप इस शॉट को 0.25x के स्पीड से देखते हो तो आप नोटिस कर सकते हो। देन डिटेल नंबर 2, अगले ही सीन पे जब रावण माता सीता को ले जा रहा होता है तब उनके पैरों पे फोकस करो। उस टाइम पे रावण के पास बाटा का चप्पल कहाँ से आया, स्ट्रेंज। एंड उसके अलावा रावण तब एक ब्राह्मण के अवतार में था एंड मुझे जितना पता है उस टाइम पे ब्राह्मण के पैरों पे ऐसा चप्पल नहीं बल्कि ऐसा चप्पल होना चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक और मिस्टेक है, अगर तुम सीता जी के ऊपर फोकस करोगे तो फिर आप उनके गले में एक मुक्तों की माला नोटिस कर सकते हो, जो कि ग्रेविटी की वजह से यहाँ होना चाहिए ना कि वहाँ पर। द डिटेल नंबर 3, इस शॉट के अंदर तुम चमन चमगादड़ को पूरी तरह नहीं लेकिन आधा नोटिस कर सकते हो, जहाँ पर हनुमान जी चमन चमगादड़ को अपना प्यार दे रहा था। डिटेल नंबर 4, आदि पुरुष के टीजर के अंदर हमें कुछ पोलियो के शिकार वाले अपंग ज़ॉम्बीज को दिखाया गया था, तो फिर क्या उन्हें वीएफएक्स फिक्सिंग के टाइम हटा दिया गया था? एक्चुअली नहीं, आदि पुरुष के फाइनल ट्रेलर के इस शॉट में तुम उन्हें नोटिस कर सकते हो, पूरी तरह तो नहीं बट उनके हाथ में भी वही हथियार है जो उन ज़ॉम्बीज के हाथ में था। एंड जैसा कि उन ज़ॉम्बीज के हाथों के साथ उनका हथियार परमानेंटली फिक्स था, वैसे ही इनके हाथों के साथ भी इनका हथियार परमानेंट फिक्स्ड है। देन डिटेल नंबर 5, इस शॉट को अगर तुम 0.25x के स्पीड से देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक्चुअली में कुछ बॉल्स हैं जिनके ऊपर आग लगाया जा रहा है और आगे जाके इन्हीं बॉल्स को बानर के सेना के ऊपर फेंका जा रहा था। एंड इसके अगले ही सीन पे तुम राघव के गले में एक क्लिप जैसा कुछ नोटिस कर सकते हो। अब मैं ये बात गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, बस मुझे ये लगा, तुम्हें क्या लगा? देन डिटेल नंबर 6, यहाँ पर हमें ऊपर से कुछ गिरते हुए दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली में जाने की यानी माता सीता का वही मुक्तों की माला है, क्योंकि अगर आप वो शॉट देखोगे जब माता सीता रावण के लंका में होता है तब आप उनके गले में कोई भी मुक्तों की माला नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ये शॉट देखोगे जब माता सीता रावण को भिक्षा दे रहा है तब आप नोटिस कर सकते हो। देन अल्टीमेट डिटेल नंबर 7 देखने से पहले सब्सक्राइब मारो। तुम में से 98% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारा, एंड अगर तुमने पहले से ही मार रखा है तो धन्यवाद। डिटेल नंबर 7 के अंदर क्या राम ने इस बार बाटा का सैंडल नहीं बाटा का शू पहना है, जो कि तुम यहाँ पर क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि प्रभास ने बाटा का महंगा वाला शू पहना है जो कि उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। एंड इसी के साथ मुझे एक और बात याद आया, आदि पुरुष एक ऐसा कांड करने वाला है जो कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक नहीं किया गया था। जब तुम किसी थिएटर के अंदर आदि पुरुष को देखने जाओगे तब वहाँ पर एक सीट पहले से ही तुमको खाली मिलेगा। अब ये तुम्हारे लिए नहीं हनुमान जी के लिए है। एंड बॉस, आदि पुरुष के अंदर ये प्रमोशन मटेरियल मुझे सबसे ज्यादा यूनिक और बेहतर लगा। बाकी चलते हैं डिटेल नंबर 8 पे। यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि श्री राम के पास तीर लाने के लिए 2 अलग अलग ढांचा है एंड लगभग इस बैटल के एंड में इन दोनों ढांचों में से एक ढांचा श्री राम के पीछे से गायब था, जो कि मुझे नहीं लगता ये कोई मिस्टेक होगा। लड़ाई के दौरान श्री राम ने उस ढांचे को किसी राक्षस के ऊपर फेंक के मारा होगा। डिटेल नंबर 9, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस सीन पे तुम बहुत सारे सांपों को नोटिस करते हो बट इस हाथ को तुमने नोटिस नहीं किया होगा, तो प्रोबेबली जो भी रावण के खिलाफ बगावत करता होगा उन्हें रावण इन्हीं सांपों के ढेरों के बीच में फेंक देता होगा। डिटेल नंबर 10, यहाँ पर कुंभकर्ण का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है जो कि तेज चलने वाले किसी बच्चे के साथ खेल रहा होता है। अब वो बात अलग है कि हनुमान जी के अलावा हर कोई कुंभकर्ण के सामने बच्चा ही लगता है। देन इसी के साथ बोनस टाइम डिटेल नंबर 11, रावण के लंका को काला ही रखा जाएगा। इतने लंबे टाइम से रावण के लंका को लेके जो डिबेट चल रहा था उसे तुम खत्म कर दो। कोई कहता है कि रावण के लंका को हनुमान जी ने जलाया था इसीलिए वो काला पड़ गया, और कोई कहता है कि रावण के असली सोने के लंका को दिखाया ही नहीं गया है। तो भाई नहीं, रावण के लंका को एक्चुअली में काला ही रखा
जाएगा। धन इसी के साथ हमारा आखिरी डिटेल नंबर 12, जहाँ पर हमें रावण के फाइनल लुक को दिखाया जाता है। यहाँ पर जब रावण पावर अप करता है उस टाइम पे तुम रावण के फाइनल लुक को नोटिस कर सकते हो, जो कि चेंज नहीं किया गया है। हाँ, रावण के फाइनल लुक को हमें ऐसे ही दिखाया जाएगा, बस इसे लेके कोई कंट्रोवर्सी न शुरू कर दे। इसी के साथ अगर तुम एनिमल मूवी के लीक स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर वाला वीडियो तुम्हारे लिए है। तो माल मसला खत्म, मिलते हैं वीडियो में, तब तक लिए टाटा।